आज हम बीएससी पार्ट 1 में गैसेस में गैस स्थिरांकों की गणना करेंगे पीसी, वीसी और टीसी की टर्म्स में। जो पिछला लेक्चर था जहाँ पे हमने क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम निकाला था, उसके एक्सप्रेशंस को हम लिखते हैं और फिर उन्हीं के टर्म्स में जो है हम ए बी सी के मान लिखेंगे। तो सबसे पहला जो इक्वेशन था वो था हमारे पास वी सी इक्वल टू 3b। पी सी की वैल्यू हमने निकाली थी a/27 b स्क्वायर और टीसी की जो वैल्यू थी वो थी हमारे पास 8a/27 rb। इसको हम इक्वेशन नंबर 1, ये 2 और ये 3 दे देते हैं। हमारा एम है ए बी की वैल्यूज़ निकालना। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं। हमारे पास आती है बी की वैल्यू Vc/3 और समीकरण 2 से ए की वैल्यू हमारे पास आएगी 27b² इंटू PC। अब यहाँ पर जो है b की वैल्यू हम सब यहाँ से रख देते हैं Vc/3। तो यहाँ पर a आएगा हमारे पास 27 और b की वैल्यू आएगी Vc/3 होल स्क्वायर इंटू PC और ये हो जाएगा 3PC Vc स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a की। अब a और जो b की ये वैल्यूज़ निकाली हैं ये हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में RTC की वैल्यू में। तो जब हम समीकरण 3 में a और b की वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास आएगा TC a व b का मान समीकरण 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास है ये 8a/27 rb। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, a की वैल्यू है 3PC Vc स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसके बाद हमारे पास 27 इंटू r और b की वैल्यू है Vc/3। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 8/3 और एक Vc से Vc कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा PC Vc/r इक्वल टू TC। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 3/8 को तो इस तरफ ले जाएंगे और PC Vc r और TC को इस तरह ले आएंगे। तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी PC Vc/r TC इज इक्वल टू 8/3 यानी ये आ जाएगी हमारे पास 3/8 क्योंकि 3/8 इधर आएगा और TC इस तरफ आ जाएगा। तो जब हम एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि जो इसकी वैल्यू है आनी चाहिए लगभग 3/8, तो ये एक्सपेरिमेंटली जो इसकी जो वैल्यू 3/8 आनी चाहिए वो नहीं आ पाती है, बल्कि इससे कैसी आती है, डिफरेंट आती है। इसका रीज़न ये है कि जो Vc है, Vc का जो मान है हम एक्सपेरिमेंटली बिल्कुल सही नहीं निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर जो a और जो b की टर्म्स हमने पहले निकाली थी उनमें भी Vc है, तो इसका मतलब a और b की जो वैल्यू है वो भी हम सही तरीके से नहीं निकाल पाएंगे अगर उसमें Vc आता है। तो यहाँ से जो a और जो b के मान निकाले थे इसमें से हम Vc के टर्म को जो है हटाएंगे और PC और जो TC है जो कि हम एक्सपेरिमेंटली मेजर कर सकते हैं उन टर्म्स में a और b की जो वैल्यू है उनको डिराइव करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसे जो a का मान है इसको तो हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और b का, और जो ये a का मान लिया था इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो जो 4 और 5 इक्वेशन है यहाँ से हम Vc को हटाएंगे। तो Vc को हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन ली थी यहाँ से Vc का मान निकाल कर और इक्वेशन नंबर 4 और 5 यानी कि जो हमने a और जो b के मान के लिए इक्वेशन लिखी थी उनमें ये वैल्यू को रख देते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास आ जाएगा Vc इज इक्वल टू 3/8 RTC ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास PC। ये मान हमें रखना है a और b की वैल्यू में। b है हमारे पास Vc/3 और जब हम Vc का मान रखेंगे तो ये आ जाएगा 3/8 RTC/PC। 3 से 3 कैंसिल होकर ये आ गया हमारे पास RTC/8 PC। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास
बी की। इसी तरह से हमारे पास ए की वैल्यू थी 3PC/VC²। तो यहाँ से हमने 3PC ऐसे कैसे लिखेंगे, और VC की जो वैल्यू हमने निकाली थी 3/8 RTC/PC, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 27 RTC होल स्क्वायर अपॉन 64 PC। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास ए की। अब क्योंकि PC और TC के वैल्यू जो है हम एक्सपेरिमेंटली मेज़र कर सकते हैं, तो ये हमारे पास आ गई ए और बी की वैल्यू किसके टर्म में, PC, TC और R के टर्म्स में आ गई है। यहाँ से हमने VC को जो है वो हटा दिया है। अब हम करेंगे सामान्यित अवस्थाओं का नियम। सामान्यित अवस्थाओं के अंदर जो है हम नए तरीके से ताप, दाब और आयतन का रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हमने ताप, दाब और आयतन लिया था P, V और T। इसके बाद हमने क्रिटिकल ताप, दाब और आयतन वगैरह को इंट्रोड्यूस किया था और हमने लिया था PC, VC और TC। अब हम एक नए तरीके से जो है ताप, दाब और आयतन को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर इसके अंदर बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया, एक बार इसका एक्सप्रेशन लेने के बाद। तो यहाँ पर हमने एक नया जो है इसमें डेफिनेशन दी है कि समानित दाब, रिड्यूस्ड प्रेशर जो है पाइप = P/PC, समानित आयतन φ = V/VC और समानित ताप T/TC जो है इसको हम जो है डिफाइन करते हैं। और इसके बाद हम 1 मोल के लिए लेते हैं वैन डर वाल्स समीकरण। वैन डर वाल्स समीकरण आपको याद होनी चाहिए हमेशा। ये है हमारे पास P + A/V², V - B = RT। अब यहाँ से जो हमने ये समानित ताप, दाब, आयतन लिए हैं, यहाँ से हम वैल्यू लिखते हैं। P = लिख सकते हैं पाई × PC, V = लिख सकते हैं φ × VC और T = लिखेंगे थीटा × TC। और इस समीकरण में जो हमारे पास वैन डर वाल्स समीकरण है, इसमें P, V और T की जगह जो है ये वैल्यूज़ रख देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम की, और हमारे पास जो सामान्य ताप, दाब और आयतन लिखे हैं इनकी वैल्यू रख देते हैं। तो P की जगह आ जाएगा पाई × PC + A/φ² VC², और ये आ जाएगा φ × VC - B = R थीटा × TC। हमने इसकी फॉर्म के अंदर लिख लिया है। अब इसके बाद हम यहाँ पर रखेंगे PC, VC और TC की वैल्यू। VC की वैल्यू थी हमारे पास 3B, क्योंकि इस इक्वेशन को हमें पाई, थीटा और फाई की फॉर्म में रखना है। यहाँ पे हमें PV हटाए हमने। अब क्योंकि ये जो इक्वेशन है, जो रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है, इसको हम थीटा, फाई और इसकी रूप में लिखेंगे, थीटा, फाई और पाई की फॉर्म में लिखेंगे। इसलिए हमें यहाँ पे PC, VC और TC की वैल्यूज़ भी हटानी है। इसलिए जो VC, PC वगैरह के हमने जो वैल्यूज़ निकाली थी AB की फॉर्म के अंदर, वहाँ से हम VC, PC और TC के मान लेंगे और ये मान इसमें रखेंगे ताकि ये वैल्यूज़ भी जो यहाँ से हट जाएँ। तो VC का मान था हमारे पास 3B और PC का मान था हमारे पास A/27 B² और TC की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो थी 8A/27 RB। अब ये जो मान है PC, VC, TC के, हम इस ऊपर वाली समीकरण में रख देते हैं। अब यहाँ पर हम रखेंगे पाई, PC की जगह A/27 B² प्लस φ² की जगह φ² और VC का जो मान है वो हमारे पास कितना आया था 3B होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। फिर यहाँ पे फाई, VC की जगह 3B - B = R थीटा और TC की वैल्यू हमारे पास आई थी 8A/27 RB। यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास जो है ये भी 9 आ जाएगा हमारे पास इधर से। अब अगर हम इस इक्वेशन को बहुत ध्यान से देखें तो देखें इसमें A दोनों में है तो A कॉमन आ जाएगा,
बी स्क्वायर भी कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे 27 है, यहाँ पे 9 रहेगा। तो इसको 27 बनाने के लिए हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 27 बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा 3। तो इन दोनों टर्म में से हमारे पास क्या कॉमन आएगा, a/27 बी स्क्वायर। इसी तरह से इस टर्म के अंदर देखें तो इस टर्म में भी b है और इसमें भी b है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा b। तो टोटल दोनों टर्म में से मिला के क्या कॉमन आएगा, a, यहाँ से b ab, और नीचे क्या आएगा 27 बी स्क्वायर, और ऊपर 3 आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 27 बनाने के लिए हमने ऊपर नीचे क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई किया। तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास ए बी डिवाइडेड बाय 27 बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचेगा पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, और यहाँ रहेगा 3 5 माइनस 1 इज इक्वल टू r थीटा 8a/27 RB। अब अगर हम इधर से देखें तो एक b से ये b कैंसिल हो जाएगा, इस b से ये वाला b कैंसिल हो जाएगा, 27 से 27 कैंसिल हो जाएगा, और इस a से ये a कैंसिल हो जाएगा। यानी पूरी इक्वेशन के अंदर a b की वैल्यू भी नहीं रहेंगी। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पाई प्लस 3/5 स्क्वायर, 3 5 माइनस 1, और ये आ जाएगा इक्वल टू 8 थीटा। ये r से r भी जो है वो कैंसिल हो गया। तो ये इक्वेशन आई हमारे पास। इसे हम कहते हैं समानित अवस्थाओं की समीकरण। इस समीकरण के अंदर a और b की जो वैल्यूज़ है वो नहीं है, और पूरी रिड्यूस प्रेशर या समानित दाब और समानित ताप और समानित आयतन के रूप में है। यहाँ से हम समानित अवस्थाओं का नियम भी दे सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार यदि दो पदार्थों के समानित दाब व समानित ताप समान हैं, तो उनके समानित आयतन भी समान होंगे। इसको हम कहते हैं समानित अवस्थाओं का नियम, और ये 1 नंबर का जो है क्वेश्चन भी आता है एग्ज़ाम के अंदर। और यहाँ से जब हम वैल्यू निकालते हैं, जैसे हम पहले निकालते थे PV/RT की, यहाँ से जब हम रिड्यूस इक्वेशन ऑफ स्टेट से निकालते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर था हमारे पास PV/RT। तो यहाँ से P की जगह पाई हो जाएगा, और हमारे पास V की जगह ये है 5। तो जब पाई 5/r थीटा हम निकालते हैं तो ये जो वैल्यू है लगभग जो है 2 के आसपास आती है, 1 के आसपास आती है। यानी कि आइडियल गैस इक्वेशन से जिस तरह से हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालते हैं उसके अकॉर्डिंग ये आती है। तो ये काफ़ी जो है नज़दीक ले आती है रिजल्ट्स को, जिस तरह से आइडियल गैस इक्वेशन में आते हैं। अब जैसे ये रिड्यूस प्रेशर के साथ जो है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर देखा तो मीथेन का लगभग 1.5 के आसपास आ रहा है, मतलब बढ़ता हुआ 1.5 पे हो जाता है, और इसके आसपास आता है पहले 1 के। और इसी तरह से नाइट्रोजन का जो है वो 2 से ऊपर। इस तरह से जो अलग अलग गैसेस का देखा है तो लगभग 1 के आसपास ही कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू आती है। अब इसके साथ अगर हम वंडर वाल समीकरण की सीमाएं देखें तो यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो VC/B की वैल्यू लगभग किसके इक्वल आनी चाहिए, 3 के इक्वल आनी चाहिए। तो जब हम प्रैक्टिकली देखते हैं तो VC/3 इसकी वैल्यू जो है 3 के आसपास नहीं आकर, जैसे हाइड्रोजन गैस के लिए 2.8 आती है, और ऑर्गन गैस के लिए जो है हमारे पास 3 की जगह आती है ये 1.41, और इसी तरह से CO2 गैस के लिए ये वैल्यू आती है 1.86। तो जो वंडरवाल समीकरण से VC/B की जो वैल्यू 3 आनी चाहिए उससे जो है वेरिएशन शो करती है। दूसरा ये कि बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर पर जो है वंडरवाल समीकरण जो है वो लागू नहीं होती है। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो जितने जैसे थ्योरेटिकल आने चाहिए वैसे नहीं आते हैं। और जो इसका तीसरा है कि जो A और जो B है इसको कांस्टेंट माना गया है, जबकि जो A और B है वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, तो इसलिए इनको भी जो है एग्जैक्ट जो हम कहते हैं कि कांस्टेंट्स जो है वो नहीं माना जा सकता है। दूसरा
कि जो बॉयल्स ताप जो है हम एक्सपेरिमेंटली लेते हैं और जो हम वंडरवाल समीकरण से डिराइव करते हैं बॉयल ताप, तो वो जो है सिमिलर नहीं आता है। तो ये भी इसके एक लिमिटेशंस के अंदर आता है वंडरवाल समीकरण की। तो ये जो है सीमाएं हैं वंडरवाल समीकरण की, और इन्हीं को दूर करने के लिए रेडियस इक्वेशन ऑफ स्टेट्स हमने ली थी।